अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान एंड वो अपना इंट्रोडक्शन हमारी कन्वर्सेशन के एंड में देंगे। मैं हूँ सैयदा नाज़िया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। Well, since you are part and your father has been a part of a major legacy and we all know कि who I'm referring to, but I want to know कि उनकी कहानी आपकी ज़बानी, मिस्टर जहांगीर बदर की मैं बात कर रही हूँ एंड उनका सफ़र मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ कैसा रहा और कहाँ से आगाज़ हुआ? How has it been and what was it like? You grew up under his wing. You're the person, right? So कैसा रहा उनका सफ़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, मेरे फादर की बड़ी लंबी जो है स्ट्रगल और जर्नी है। जर्नी। उनकी लीडरशिप जर्नी इज़ अबाउट 55 इयर्स प्लस, बिकॉज़ ही स्टार्टेड हिज करियर एज़ अ स्टूडेंट लीडर, और उन्होंने एज़ अ स्टूडेंट लीडर ही पॉलिटिक्स स्टार्ट की। यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़े, चले कॉलेज में, लॉ कॉलेज में। तो फिर 66 आ जाता है, फिर भुट्टो साहब यूब खान की गवर्नमेंट से बाहर हुँ। निकलते हैं, स्टूडेंट्स की मूवमेंट होती है, स्टूडेंट्स भुट्टो साहब को सपोर्ट देते हैं। वहीं पे मेरे फादर की भुट्टो साहब से मुलाकात होती है। 67 में हाँ। जब पार्टी बनती है तो भुट्टो साहब के साथ ही उस टाइम पे पार्ट ऑफ द जर्नी होते हैं। जब पार्टी बनती है फिर देन ही बिकम अ पार्ट ऑफ द पार्टी। तो 72 से 77 तक वो लॉ कॉलेज में पढ़ाते हैं जब गवर्नमेंट होती है। तो भुट्टो साहब ने उनको बोला कि आपको मैं बाहर भेज देता हूँ एज ए कमर्शियल काउंसलर और बहुत सारी। सो ही वाज इंटरेस्टेड कि वो पॉलिटिक्स ही करें। तो 77 में वो एज ए लेक्चरर पढ़ा रहे होते हैं, तो भुट्टो साहब 8 अगस्त 1977 को जब लाहौर आते हैं, तो उस दिन फिर मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्शल लॉ लग चुका होता है। जी। और फिर उसके बाद उनको पहली जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ा होती है मेरे फादर पे होती है, 1 साल कैद और 10 करोड़ की सज़ा। और उसके बाद फिर वो जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स और कैरेक्टर का जो है ना वो इम्तिहान इम्तिहान। स्टार्ट होता है। और वो ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दैट थिंग। तो वो जेल काटते हैं, कोड़े खाते हैं, और उसके बाद फिर ये जर्नी चलती रहती है। फिर 85 में उनको प्रेसिडेंट पंजाब बना दिया जाता है। जब बीबी आती हैं 10 अप्रैल 1986 को, जी। तो 85 में मेरे वालिद को जेल में ही प्रेसिडेंट पंजाब, पीपल्स पार्टी पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। फिर वो जैसे जेल से आते हैं, और उनका ये होता है कि 2 साल जेल में रहे, फिर 6 महीने आए, फिर साल रहे, फिर बाहर आए, फिर जेल में गए, फिर आए। तो वो ये कंटिन्यूस ये चीज़ चल रही होती है। और फिर उसके बाद 85 मार्च 85 में उनको प्रेसिडेंट पंजाब बनाया जाता है। फिर वो बाहर आने के बाद फिर वो पूरे पंजाब के अंदर पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक मोबिलाइजेशन करते हैं। फिर 10 अप्रैल 86 को जब बीबी आती है, तो वो पंजाब के अंदर, लाहौर शहर के अंदर, दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान में, दुनिया की तारीख में किसी पाकिस्तानी सियासी लीडर के लिए इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं कभी होता। नहीं। तो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जी। किसी सियासी। जी। तो वो एक हिस्ट्री थी, उनकी स्ट्रगल थी, मेहनत थी, सारा कुछ किया। और फिर वो 88 में इलेक्शन लड़ते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। फिर इट्स अ ऑनगोइंग स्टोरी। फिर वो ग्रास रूट से लेके पीपल्स पार्टी के 14 साल सेक्रेटरी जनरल रहते हैं। जब मुशर्रफ 99 में आया तो बीबी को सारे लोग छोड़ के जो है कोई सेक्रेटरी जनरल बनने जी। के लिए तैयार नहीं था। अहमद मुख्तार साहब ने रिज़ाइन कर दिया था। तो बीबी ने उस टाइम पे कहा कि यू आर माय ब्रदर एंड आई नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू लीव मी। तो उस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं। फिर 2000 अगले 14 साल वो सेक्रेटरी जनरल रहते हैं। तो पार्टी के साथ बड़ा लंबा एक रिश्ता है। इट्स अ लीडरशिप जर्नी ऑफ 55 इयर्स। 5 decades and more and long way to go for you now. मुझे ये बताइएगा कि उस वक़्त की पॉलिटिक्स और अब की पॉलिटिक्स में इन द करंट सिनेरियो क्या आप डिफरेंस या चेंज फ़ील करते हैं? एंड यू आर पार्ट ऑफ द चेंज मेकिंग जनरेशन नाउ. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, उस वक़्त की जो पॉलिटिक्स थी, आज की पॉलिटिक्स, उस टाइम पे इतने ज़राए-वसाइल नहीं होते थे, रिसोर्सेज़ नहीं थे, और लोग बहुत सिंसियर और जो है लॉयल थे लॉयल थे। पार्टी लीडरशिप के साथ, पार्टी कॉज़ के साथ। बट यहाँ पे आजकल अपॉर्चुनिस्ट बहुत ज़्यादा हैं।
फिर ये कि हर बंदा देखता है कि पैसों के अंदर कैसे मामला किया जाए, चीज़ें कैसे की जाएँ, फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो वो जो है ना पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। लीडरशिप की कमी लगती है आपको इस पॉलिटिक्स देखिए इस सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप की कमी है एंड हु डू यू सी एज अ फ्यूचर लीडर इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ओनली? देखिए मैं तो आजकल के हालात में अगर देखता हूँ द बेस्ट लीडर वी हैव इज़ हमारी पार्टी के जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू लीड पाकिस्तान बिकॉज़ ही इज़ एजुकेटेड, he has a vision, यस। he has a legacy, और plus he has an understanding of the people at the grassroots level, और प्लस अभी उनको एक्सपीरियंस मिला है फॉरेन एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एवरीथिंग। हाँ फॉरेन रिलेशंस का, तो और ही हैज़ परफॉर्म द बेस्ट। यस। तो मैं समझता हूँ कि अगर बेस्ट आदमी है जो लोगों के साथ कनेक्टिविटी भी रख सकता है, आगे भी चल सकता है, तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है। बट वंडरफुल। बट आपने जो फॉरेन रिलेशंस की बात की, ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो पूरी दुनिया के साथ करंट पॉलिटिकल अनरेस्ट और इकोनॉमिक सिचुएशन है। यू फील बीइंग अंडर द चेयरमैन्स विंग, उनकी लीडरशिप में आपको लगता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ होने का क्या स्कोप है अगले 5 बिल्कुल साल में, 10 साल में? बिलावल साहब की लीडरशिप के अंदर ही मैं समझता हूँ कि ही अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एज वेल। यस। सो ही अभी उनकी मेहनत के बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स पाकिस्तान के अंदर जितना भी फॉरेन रिजर्व्स आया है, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, जो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, आपके मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप बेहतर हुआ है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एफ़र्ट से हुआ है। आपको आईएमएफ का प्रोग्राम रिज़्यूम हुआ, उनकी एफ़र्ट शामिल है। जीएसपी प्लस का स्टेटस मिला, उसके बाद आपका एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आए। तो जिन मुल्कों जो मुल्क आपको सपोर्ट नहीं करते थे, बिलावल साहब की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की वजह से वो सारा मामला हुआ। सिंस बहुत एक बज़वर्ड है आजकल जिसे बोलते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में भी और पॉलिटिक्स में भी कि लेगेसी चलती है तो नेपोटिज़्म भी साथ में चलता है। बट यू फ़ील, आई फ़ील ऑल्सो कि जो आप लोगों की ग्रूमिंग है, जो आप लोगों की पूरी जर्नी है, उसको बताने का, शेयर करने का मकसद ही यही है कि पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड एंड इट्स नॉट जस्ट नेपोटिज़्म, देयर इज़ ब्लड एंड स्वेट एंड कहानी के अंदर अगर हमें पता ना चले तो हमारा यूथ जो है वो भी इसमें आने से घबराए ना। सो एंड अगेन, who am I speaking to and what is your name, sir? I am Zulfikar Ali Badr. I am a lawyer by profession and I have been a part and parcel of this journey with Pakistan People's Party. Currently, I am working as the spokesman of the chairman Pakistan People's Party, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, who is also working as Minister for Foreign Affairs of Pakistan. तो मेरी लीडरशिप जर्नी जो है इट्स अ लॉन्ग जर्नी बिकॉज पॉलिटिकली अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ ये यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका इंटरेक्शन मीडिया से रहता है, बिल्कुल। लीगल तो मेरी प्रैक्टिस है ही है, प्लस लोगों के साथ इंटरेक्शन है। 2008 में मैंने इलेक्शन लड़ा, बीबी शहीद ने टिकट दी थी, और उसके बाद फिर डिप्लोमेसी बिलावल साहब के साथ और फॉरेन रिलेशन फॉरेन। की अंडरस्टैंडिंग, मुल्कों बायलैटरल कनेक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग, मल्टीलैटरल फोरम्स की और डिफरेंट फोरम्स की इम्पोर्टेंस और अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो अच्छा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग। फूड फॉर थॉट, जो ऐसे हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है और हमारे पाकिस्तान के जितने यूथ है, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आई बिलीव, छोड़ के मुल्क ना जाएं और जो चले गए ओवरसीज पाकिस्तानी उनको वापस पुल बैक करने के लिए आपका टेक क्या होगा? मैं समझता हूँ इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके बैठ के, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सोचने की ज़रूरत है, ताकि वी शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द यंगस्टर्स। और यहाँ पे हम जॉब क्रिएशन से ज़्यादा हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करें, ताकि यहाँ पे लोगों को नए स्टार्टअप्स एसएमईज का मौका मिले, एंड द पीपल हु हैव द टैलेंट एंड दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी and support from the government and from the private sector to give them the opportunity to come and you know step forward, तो वो कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। तो मैं समझता हूँ फिर लोग बाहर नहीं जाएंगे, फिर लोगों को यहीं पे मौका मिलेगा। एंड वी एक 20 साल 22 साल पहले जब मैं अमेरिका पढ़ने गया था,
तो वहाँ पे कहते थे दैट इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट आई फील कि दिस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज़ द लैंड ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपका जो है वो बेहतर मौके पैदा हो सकते हैं और बेहतर आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। It's been a pleasure speaking to you, and I look forward to many more conversations of ours. Once again, your introduction for the channel. Thank you so much. Thank you for all the listeners and for giving this opportunity to speak to you. My name is Zulfikar Ali Badar, and I am the currently spokesman of the Chairman Pakistan People's Party, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, and I am a lawyer by profession.